हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उत्तराखंड में आई है एक नई भर्ती। ठीक है। ये भर्ती भले वैसे पहले तो रिलीज हो गई थी। ठीक है। तो अभी मैंने फिलहाल इसे डाल दिया है इस चैनल पे, तो देख सकते हैं क्या क्या है इस भर्ती में और क्या नहीं है। ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, पर जो ये विज्ञप्ति आई थी आपकी, वो आई थी 31 जनवरी को। ठीक है। बहुत पहले भी नहीं है। ठीक है। आज एक डेढ़ हफ्ते ही हुआ इस भर्ती को आए हुए। ठीक है। अब जो इसमें पत्र की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी है। क्या आपकी 20 फरवरी है। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एसआई की पोस्ट है इसमें। ठीक है, पुलिस में। ठीक है। तो नागरिक पुलिस, वो भी उत्तराखंड में। तो इसमें अग्निशमन अधिकारी क्या क्या है, हम उसे देखते हैं अभी, क्या क्या बताया गया है इस पोस्ट में। तो देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहली वाली जैसी इसने दिखाई है यहाँ पे पोस्ट हमको। तो एक मिनट। ये वाली देखिए, पहले वाले में क्या आपके 108 पद है। ठीक है। उप निरीक्षक की है आपके। ठीक है। दूसरे वाले में भी उप निरीक्षक की है। अंतर क्या है, ये नागरिक पुलिस है और ये अभिसूचना है। ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप, टोटल पद कितने हैं, 108 पद है। ठीक है। यहाँ पे सीटों का विवरण भी दे रखा है आपको, किस तरीके से सीटें रखी गई है ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे पद नाम के हिसाब से बता भी रखा है, लेवल 7 की पोस्ट है आपकी है। ओके। तो यहाँ पे सारी चीजें बता भी रखी है। आपकी आयु सीमा दे, मेन जो है आपके लिए, वो आयु सीमा कितनी है आपकी, 21 वर्ष से कहाँ तक, 28 वर्ष तक है यहाँ पे। ठीक है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है आपका नॉर्मल, जो आपका क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। और इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका। ठीक है। और अधिमान अर्हता में आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपके पास एडिशनल है तो अलग बात है। ठीक है। आपका राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का क्या होना चाहिए, 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या प्रादेशिक सेना में आपका कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। ठीक है। तो या तो ये आप पे दिया गया। और यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे इस पोस्ट में क्या क्या है आपका, भाई पुलिस में है पोस्ट है। ठीक है। एसआई लेवल में है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फिजिकल जो है आपके पास, वो किस तरीके से मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पे है वर्ग श्रेणी है आपके पास, पहले यहाँ पे पुरुष है, फिर महिला है आप पे। ठीक है। तो यहाँ पे से आप ये देखिए, आप यहाँ पे 167.70। ठीक है। और ये 152 महिला के लिए। ठीक है। तो उस हिसाब से आपका सारा दे रखा है। ठीक है। किसके लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे लिख भी रखा है इसने, 162 चल सकता है। ठीक है। और 147 चल सकता है महिला के लिए। ठीक है। और यहाँ पे सीने की माप भी होगी आपकी। ठीक है। जो कि केवल क्या होगी आपके पुरुषों के लिए होगी आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 78 है, और यहाँ पे 83 है। ठीक है। फुलाने पर और बिना फुलाए पर। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे है आपका क्या, पर्वतीय क्षेत्र का ये होना चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्र में है आपके पास, तो यहाँ पे ये बता रखा है एक चीज, कि अगर आपके पास ये वाला है कि पर्वतीय क्षेत्र का ये 76 हाइट का बताया गया है भाई। ठीक है। रुके, नहीं नहीं नहीं, फुलाए उसी का पूछ रहा मैं, हाइट तो हाइट में भी होता है वैसे, अभी हाइट का भी बताएगा तो देखेंगे अभी। ठीक है। ये आपका भी क्या है, आपके सीने की माप में चल रहा है आपका। ठीक है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए इतना दे रखा है आपका, ये आपको बता रखा है यहाँ पे। ठीक है। जनजातियों के लिए। ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति के आते हैं उनसे है। ठीक है। और शारीरिक वजन जो आपके महिलाओं के लिए जो न्यूनतम रहता है, ये आपका 45 किलोग्राम। ठीक है। और एक शारीरिक परीक्षा भी है यहाँ पे आपकी, पहले वाली तो आपका, ठीक है, इसी का था, नॉर्मल था आपका। ठीक है। जो आपका जिस हिसाब से आपका चेस्ट चूस्ट देखना था इसने, जो मानक था उसका एक तरीके का। ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, ये देखिए सारे, अब जितनी वैकेंसी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि सारी वैकेंसी में एक क्राइटेरिया फॉलो करेंगे अब जो जो होंगे, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ इसे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आइटम बता रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर मानक बताया गया है, फिर आपके पास महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो होगा तो ये 50 मीटर का होना चाहिए आपका, और महिलाओं के लिए 20 मीटर का। लंबी कूद आपकी 13 फीट, और यहाँ पे 8 फीट। ठीक है। चीन अप होना आपका, तो ये 5 बार होगा, जो कि आपकी महिलाओं के लिए नहीं होगा। ठीक है। दौड़ व चाल आपका कितना होगा, आपका 5 किलोमीटर की होगी, वो कितनी, 30 मिनट में। ठीक है। और यहाँ पे आपका दूसरा है कितना, महिलाओं के लिए 200।
ठीक है। फिर है दंड बैठक, ठीक है, इन महिलाओं को 40 सेकंड में करना है और पुरुषों को 30 मिनट में करना है, ठीक है। और यहाँ पे दंड बैठक जो कि पुरुषों के लिए होगा आपका 2 मिनट 30 सेकंड का है आपके पास, ठीक है। और जो इसमें 40 दंड होंगे आपके पास, और बैठक जो होगा आपके पास 60 सेकंड में आपकी 50 बैठक होगी, ठीक है। फिर छठवां है स्किपिंग, ठीक है, जो कि केवल क्या होगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा, 1 मिनट में 60 बार। क्या होगा आपका, 1 मिनट में 60 बार। तो ये रह गया आपके पास जो इसमें फिजिकल होना है, ठीक है। और एक लास्ट है आपके पास शटल रेस का, ठीक है। तो शटल रेस के लिए आपके पास केवल महिला अभ्यर्थी होगी, ठीक है। 25 गुणा का है, 4 मीटर के हिसाब से चलेगा आपका, ठीक है, जो कि 29 सेकंड में होगा आपका, ठीक है। और आपका लास्ट है ये वाला इसी में जो दे रखा है इसने, ठीक है। तो ये होगा आपका चिकित्सा परीक्षण होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके ये आंखों का देखा जाएगा और आपके फिजिकल का, मतलब उसके बाद सीन ये जो आपका घुटने का होगा, ठीक है, और पैर का या बो लेग का देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका मेडिकल फिटनेस में देखा जाएगा ये वाला, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब देखिए दूसरा पद है, ठीक है, दूसरा पद है आपके पास गुलम नायक, ठीक है, गुलम नायक, ठीक है, पोस्ट है आपके पास, ठीक है, जो कि आपकी क्या है 89 है, ठीक है, कितनी है 89 है, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे अनुसूचित जाति का 18 है, ठीक है, जनजाति की 3 है, ठीक है। योग इसमें टोटल कितना है 89 है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। योग कितना आपका 89 है जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, गुलम नायक की, ठीक है, जो ये पोस्ट है आपके पास। बाकी तो वही चीजें हैं जो पहले थी, इसलिए मैं आप बोलूंगा नहीं इसमें, ठीक है। क्या है सीधी भर्ती में क्या वो होना चाहिए, वो सारा एक ही जैसा है लगभग लगभग, ठीक है। अब ये है थोड़ा सा आपका अग्निशमन अधिकारी का जो द्वितीय द्वितीय पोस्ट है, ठीक है, सेकंड लेवल ऑफिसर की, ठीक है, जिसमें कि आपके पास 25 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पीसीएम वालों को लिया जाता है, साइंस वालों को, ठीक है, साइंस वालों को इसमें लिया जाएगा, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो जो दो थे वो तो नॉर्मल ही था आपके पास। इसमें कितने होते हैं आपके 25 पद है, ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट है आपकी, गजेटेड पावर है, ठीक है। और 21 से 28 वर्ष, ठीक है। और वही है आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे देखिए भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए आपका, ठीक है। इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग ये जो मैंने आपको पहले बताया था, स्नातक भी आपका साइंस से होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और तो नहीं है इसमें, हाँ, और एक चीज है कि आपको 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो दिया जाएगा आपके पास, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, वो भी किसी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता संस्थान होगा उससे, ठीक है। अब देखिए शारीरिक भर्ती में शारीरिक जो आपका मानक है, ठीक है, आपके पास परीक्षा की दक्षता है आपके पास और मेडिकल फिटनेस है, ये एक जैसा हो गया, ठीक है। तो बाकी तो हम अब थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं इसमें। नॉर्मल है ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको, ठीक है, किस तरीके से फॉर्म बनना, क्या है क्या नहीं है, इस बारे में आपका, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीजें हमने आपको पहले बता दी थी, तो दोबारा क्या बताना है इन चीजों को, ठीक है। हाँ, सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो सिलेबस की बात देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है आपके पास प्रश्न पत्र है आपका पहला, और ये हो गया आपका द्वितीय, ठीक है। यहाँ पे सामान्य हिंदी का हो गया आपके पास, ये सामान्य बुद्धि व तर्क शक्ति का हो गया आपके पास, ठीक है। कितना है क्या है ये सारे दे रखा है आपके पास, कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास। पहले वाले में 100 हो गए, देखिए दो परीक्षाएं होंगी इसमें, ठीक है, ये 2 घंटे की होगी और ये 3 घंटे की होगी, ठीक है। ये पहले वाले का जो गृह विभाग के लिए थी, ठीक है, क्योंकि एक गृह विभाग में थी और एक अग्निशमन अधिकारी में थी, तो अग्निशमन अधिकारी में तो फायर स्टेशन सेकेंडरी, सॉरी, सेकंड अफसर की थी, ठीक है। तो इसमें तो आपको सब कुछ बता दिया गया कि कैसे 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 आने, कितने टाइप के हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा जो अग्निशमन अधिकारी का है उसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे इसका केवल ये वाला प्रश्न पत्र होना है जिसमें आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी आपके पास, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे बता भी रखा है इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और जो पीसीएम से पीसीएम, जो बायो से है वो बायो का होगा, ठीक है। तो ये 100 नंबर की होगी आपके पास परीक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी का, ठीक है, जो गृह विभाग वालों का था, ठीक है। फिर आपका सामान्य
बुद्धि व तर्क शक्ति का होगा आपके पास, रीजनिंग एंड मैथ्स की, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपके पास, फिर इतिहास, जो जनरल साइंस है आपकी, जनरल स्टडी होगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, सब कुछ है आपके पास। उत्तराखंड संबंधी भी होगा आपके पास, इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। सिलेबस काफी लंबा है, ठीक है। फिर आपके पास ये थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। और ये अग्निशमन अधिकारी वालों की है, जिसमें आपका पहले भौतिक विज्ञान का है, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, फिर रसायन विज्ञान, फिर केमिस्ट्री, देन जीव विज्ञान, एंड जिसकी मैथ्स है ये लास्ट में ये रहा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और किस हिसाब से पोस्ट आई थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।